हेलो फ्रेंड्स, हम लोग तिरंगा झंडा को ऊंचा रखने के लिए अपना सर्वस्व तक न्यौछावर कर देते हैं। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इसे जिस रूप में आज हमें ये दिखाई देता है उस रूप में इसको स्वीकार किया गया। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि भारत के झंडे का जो वर्तमान स्वरूप है उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिस रूप में आज हमें देखने को मिलता है। हालांकि भारत में जिस क्रम में 3 रंग या 3 पट्टियां जो हमें दिखाई देती हैं, ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है, नीचे हरा रंग है, तो ये 3 क्रम में जो पट्टियां हमें दिखती हैं ये तो 1931 से इस झंडे में है। परंतु यहाँ पर जो धम्म चक्र लगा हुआ है इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब ने बातों ही बातों में जिक्र किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए या भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर कई लोगों ने विचार दिए। कुछ लोगों ने कहा कि केसरिया रंग का भारत का झंडा होना चाहिए, किसी ने ओम का झंडा अपनाने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी सावरकर ने भारत के झंडे के रूप में पीला झंडा जिसमें तलवार लटकी हुई दिखनी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने भी सुझाव दिया। परंतु बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि भारत का झंडा या भारत का प्रतीक ऐसा होना चाहिए जो भारत के गौरव और उसके राजनीतिक इतिहास को दर्शाता हो। बाबा साहब बताते हैं कि इस विचारधारा में जवाहरलाल नेहरू उनके साथ में थे। बाबा साहब ये कहते हैं कि राम और कृष्ण को भले ही मंदिरों में मूर्ति के रूप में उन्हें स्थान मिल गया है, परंतु इतिहासकार इनकी वास्तविकता को संदिग्ध मानते हैं। इनकी वास्तविकता अभी तक प्रमाणिक नहीं है, इनका कोई झंडा नहीं है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि सम्राट अशोक के प्रशासन को जो महत्व भारत के इतिहास में मिला है इस बात से दुनिया अवगत है, तो क्यों ना सम्राट अशोक द्वारा प्रयुक्त जो उसका राष्ट्रीय चिन्ह है उसे इस झंडे में अपनाया जाए। बाबा साहब के इस सुझाव का हिंदुओं ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा यह धम्म चक्र तो बुद्ध धर्म परिवर्तन का प्रतीक है। तो यहाँ पर बाबा साहब उनकी ये धूर्तता बताते हैं हिंदुओं की, ये कितने धूर्त होते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन हिंदुओं ने विष्णु को 9वें अवतार के रूप में स्वीकार किया है, और झंडे पर जब इनके प्रतीक के अंकित करने की बात आई तो इन्होंने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। सम्राट अशोक को ये हिंदू भी भारतीय इतिहास का अनुपम सम्राट मानते हैं, परंतु उसके द्वारा प्रयुक्त जो निशान है उसको अपनाने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कट्टरपंथी हिंदू हैं इनको ये शर्म आती है कि बुद्ध धर्म का जो प्रतीक है वो यहाँ इस झंडे में, भारत के झंडे में उसको प्रतीक के तौर पर लगाया जा रहा है। इनको बड़ी तकलीफ होती है इन बातों को स्वीकार करने के लिए। हालांकि बाबा साहब की बात को संविधान सभा में माना जाता है, और 22 जुलाई 1947 को जिस झंडे को हम आज फहराते हैं वो भारतीय संविधान सभा में उसको स्वीकार किया गया। भारत के झंडे में जो हमें 3 रंग दिखाई देते हैं इसके लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे जो केसरिया रंग है इसे हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है यदि इसको धर्म के नजरिए से देखा जाए, और भारत के इतिहास और भारत के झंडे में जो सबसे नीचे हरा रंग है इसको इस्लाम धर्म से जोड़ा जाता है, और जो बीच में सफेद पट्टी है उसको भारत के शेष और जो धर्म है उनसे जोड़ा जाता है। परंतु कुछ लोग इस विचारधारा के अलग भी अपना मत रखते हैं। जैसे केसरिया रंग है तो ये शक्ति और उत्साह का प्रतीक मानते हैं, सफेद रंग को सत्य और अहिंसा यानी शांति का प्रतीक माना जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा जब भी कोई सरेंडर करता है तो वो सफेद झंडा को लेकर आगे बढ़ता है, इस तरीके से हमें ये दिखाया जाता है। हरे रंग को उर्वरता से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर धर्मों की बात करें तो हरा रंग इस्लाम से, सफेद रंग भारत के अन्य धर्म से, और केसरिया रंग है वो हिंदू धर्म से इनको जोड़ा गया है, और इनका दूसरी विचारधारा ये है। अब यहाँ पर जो 24 तीलियों वाला चक्र है जिसका संबंध बुद्ध धर्म से जोड़ा जाता है, तो इस पर भी लोगों की कई विचारधाराएं हैं। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये 24 घंटे प्रयासरत, अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत रहने के लिए ये दिखाता है। हालांकि जो घंटों की धारणा है या घंटा में समय जो कि 24 घंटे हैं उनको बहुत बाद में माना गया है, लेकिन इसमें जो 24 तीलियां हैं वो बुद्ध धर्म के, बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनमें, जैसे 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध के, 10 सील हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, और बुद्ध के 2 उपदेश आदि, और ये इसमें दिखाया जाता है 24 तीलियों में। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी दिखाते हैं कि ये धम्म चक्र निरंतर गतिशील है और हम अपनी तरक्की के लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं। तो ये बहुत सारी विचारधाराएं भारत के झंडे के बारे में हैं। तो आज हम भारत का झंडा जो फहराते हैं भारत की शान में, इसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी और लोगों को हो इसलिए हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक करें।